क्योंकि फिर मुश्किल हो जाती है कवर करना कोर्स। करवा तो दूंगा, लेकिन यह कि वो आप भी तंग रहोगे, मैं भी तंग होऊंगा। बेहतर है कि उसके लिए ओ लेवल तकरीबन 4 से 5 महीने में हो जाती है अच्छी, अगर करनी चाह रहे हो तैयारी। अब हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट था। अब वो पता है, हमने हमें जनवरी 20 के बाद स्टार्ट किया था शायद, तो आप फरवरी और मार्च ही बीच में आया। मार्च बल्कि चल रहा है हमारा। जितना मैं करवा सकता हूँ इंशाल्लाह, मैं कोशिश मेरी पूरी हुई, कोर्स का कवर हो जाएगा। लेकिन वो होता है ना, एक टाइम हो, प्रैक्टिस भी कर लो और उसको अच्छा कर लो, पॉलिश कर लो, अच्छी ग्रेड के लिए चले जाओ। उसके लिए थोड़ा सा टाइम अगर और होता तो मैं शायद ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से तैयारी करवा लेते, लेकिन अभी भी कोई तैयारी हमारी शॉर्ट नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत कमी तो होगी ना, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। ले जी। हम्म। हाँ जी। 3 टूल्स होते हैं, पाइथन, जावा एंड थर्ड आपका वीबी। तीनों में से एक आपको लर्न करना है टूल, एक्सप्लोर करना है बस, और वो भी बेसिक लेवल का है टच। वो कोई डिटेल नहीं है, आपको बेसिक लेवल का। चलो फिर से, कल तो हमने आना है ना, कल हम इंशाल्लाह कंफर्म करके अनाउंस कर देंगे। उम्मीद ऐसा ही है कि 23 मार्च की हॉलीडे है। कंफर्मेशन इंशाल्लाह आप नजीर साहब से ले लीजिएगा, और आपको अगर पता चले उधर से तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मैं फिर आज या कल उनसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि कल तो हमने देना है लेक्चर। अच्छा जनाब, स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 का कल हम लोगों ने डेटा दिया हुआ था, फ्लो चार्ट दिया हुआ था, वैल्यूज आपको पास की गई और एक टेबल बनाया गया। उस टेबल का नाम क्या है? और उस एक्शन, ट्रेस टेबल, और उसको हम बोलते क्या है इस प्रोसेस को? ड्राई रन टेस्ट। ड्राई रन मतलब खुश्क, कोई कंप्यूटर नहीं, कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करके फ्लो देख के टेबल को पॉपुलेट कर रहे हो। मकसद क्या होता है ट्रेस टेबल को बता सकते हैं? आइडेंटिफाई करना। क्या? कि आपका सूडो कोड फ्लो चार्ट सही काम कर रहा है, कोई गलती तो नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं। आइडेंटिफाई करने के लिए, एरर्स को ट्रेस करने के लिए ट्रेस टेबल बनता है। नाम क्या है? ट्रेस टेबल। किस चीज को ट्रेस करता है? एरर्स को। अब आओगे सर ये क्या चीज है, एरर कैसे होती है, क्यों होती है, कैसे पता चलता है एरर है, कोड में क्या फिर चेंजेस करेंगे वो एरर खत्म हो जाए? इसके लिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था कल, तो काइंडली उसको जरूर आप डाउनलोड कीजिएगा। आपके काम का डॉक्यूमेंट है, आपसे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है। उसमें काफी सारी प्रैक्टिस आपको चैप्टर नंबर 7 8 की मिल जाएगी। लें जी, आज का टॉपिक। ये मैंने करवा दिया था स्टूडेंट्स, मिस्टर शामिर। ये मैंने लीनियर सर्च कर करवा दिया था, नहीं करवाया। एक लीनियर सर्च नहीं करवाया, एक मैंने आपको बबल सॉर्ट नहीं करवाया। ये दोनों मैंने नहीं करवाए, ठीक है? इसको करना है, हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक हैं। इसके अलावा ये करना है। आज मैं चाहूंगा हमारे पास स्टूडेंट्स, जब तक चमटे रहोगे ना यही मसला होगा। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, आज हम 1 आवर के अंदर जितने वैलिडेशन है, वैलिडेशन के जितने मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको लर्न करते हैं। कौन कौन सी थी टाइप वैलिडेशन की? रेंज चेक, लेंथ चेक, टाइप चेक, प्रेजेंस चेक, फॉर्मेट चेक एंड चेक डिजिट। इन सब को लर्न करते हैं वैलिडेशन में, और दो होती हैं वेरिफिकेशन में। कौन कौन से टूल्स होते हैं जिससे वेरीफाई किया जा सके डाटा सही है कि गलत? एक विजुअल चेकिंग होती है, और डबल एंट्री चेक होता है, जिसमें पासवर्ड को 2 बार एंटर करना। डबल एंट्री होती है ना, वेरीफाई करने के लिए कि सही दे रहे हो कि नहीं, क्योंकि पासवर्ड अगर एक बार गलत हुआ दूसरी बार गलत तो नहीं हो सकता ना। दोनों बार सेम कीज अगर मैच हो देंगी तो ये पासवर्ड आपका सेट हो जाता है लाइफ टाइम के लिए, या जब तक आप चाहो। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वैलिडेशन वर्सेस वेरिफिकेशन। बाद अगर स्टूडेंट कंफ्यूज होती है, सर वैलिडेशन और वेरिफिकेशन क्या है, एक ही एक्शन है? नो, वैलिडेशन कुछ और चीज है, वेरिफिकेशन कुछ और चीज है। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं आज की इस सेशन में। और इंशाल्लाह मैं कल वाला और आज वाला कोशिश करूंगा, आज वीडियो आपका अपलोड करते आपका भला हो जाएगा और भी कुछ स्टूडेंट का भला हो जाएगा। तो वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। इसका मकसद क्या होता है कि डाटा जो एंटर किया जा रहा है उसको वैलिडेट करे, सही एंटर करो। जैसे आपको याद होगा, वैसे तो हमने शायद एक्सेस में नहीं किया था, एक्सेस हमने किया था, डेटाबेस किया था।
अच्छा, उसमें वैलिडेशन हमने लगाई थी, वैलिडेशन रूल लगाया था कि रेंज आपकी 0 एंड 100 के दरमियान में एंटर करो, उससे बड़ी ना हो, उससे छोटी ना हो, याद होगा, वो वैलिडेशन थी। और वो वैलिडेशन का कौन सा चेक था इनमें से? रेंज चेक, गुड। जिसमें रेंज एक मेंशन की गई थी, इस रेंज से बाहर होगा तो डाटा इज इनवैलिड, विद इन दिस रेंज होगा तो डाटा इज वैलिड। तो ये आज हम आज के सेशन में जो इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, अपलोड भी हो जाएगा, इसमें आपने जानना है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या फर्क है? आप में से कोई लाइट सा, बिफोर discussing this topic, I want to understand what you have a knowledge about verification and validation. जी बताइए यार। सर वैलिडेशन होती है ऑटो चेक कंप्यूटर के सर जो आप रेंज चेक वगैरह लगाते हैं होता है, और वेरिफिकेशन होती है डबल। सिर्फ इन्होंने एक रेंज चेक का जिक्र किया है कि रोल नंबर एंटर करने हैं, क्लास के रोल नंबर आप लोगों के एंटर करने हैं। मैंने कहा ऑपरेटर को तुम एक ध्यान रखना कि रोल नंबर बिटवीन 1 and 50 हो, 1 से छोटा वैल्यू ना दे देना और 50 से बड़ी वैल्यू ना दे देना, ठीक है? या 10 नंबर्स हैं, 10 नंबर्स के दरमियान में इनको एक एक नंबर असाइन कर दो, इनको 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो। तो जब आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम और आपका कॉन्टैक्ट ईमेल वगैरह डेटाबेस में डाला जा रहा है, तो साथ में आपका एक रोल नंबर या आपकी आइडेंटिफिकेशन हमने 1 2 3 4, मैंने ये कहा आईडी जो देनी है वो 1 and 10 के दरमियान में देनी है, ना 10 से बड़ी वैल्यू दो, 11 नहीं, क्यों है ही नहीं हमारे वैसे 10 है सारे, तो वैल्यू आपने 11 नहीं देनी और माइनस में नहीं देनी। या मैं आपको कहूँ नंबर आपने देना है 5 और 10 के दरमियान में, ये 5 लोग बैठे मेरे सामने, 5 6 7 8 9 10 ऑनलाइन, तो मैं ये चाह रहा हूं कि नंबर जो दिए जाएं इस रेंज के दरमियान में दिए जाएं, तो वैलिड डाटा कौन सा होगा? जिस रेंज के अंदर होगा। और इस काइंड ऑफ चेक को क्या बोलते हैं? वैलिडेशन के, रेंज चेक। और ये आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सेस में अगर आपने कहीं इस्तेमाल किया हो, वहां पे वैलिडेशन चेक हमने बहुत ये यूज किया था, जिसका नाम है रेंज चेक। और ये क्यों यूज करते हैं, क्या डिफरेंस है? वेरिफिकेशन चेक क्या होता है जनाब? कोई दो नाम बता दो वेरिफिकेशन के। वो डबल एंट्री चेक गुड, और पासवर्ड वही डबल एंट्री वही होता है, वो एग्जांपल है पासवर्ड वाला, विजुअल। ये इधर आपका देखा आईडी कार्ड के ऊपर नाम चेक किया, फादर नेम चेक किया, वो एंटर कर रहे हैं, ये विजुअल चेक होता है, मैनुअली आप चेक कर रहे होते हो, ठीक है? ये चीज टू स्टेप वेरिफिकेशन और डबल एंट्री में फर्क होता है। टू स्टेप वेरिफिकेशन वो आप जब किसी लॉग इन करते हो ना, बैंक का आपका अकाउंट है या मेरा बैंक का अकाउंट है, मैं अपना बैलेंस चेक करना चाह रहा हूँ, तो टू स्टेप वेरिफिकेशन होती है, उसको इसके साथ मिक्सअप ना करो, वो कुछ और चीज है। वो टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होती है? ट्रेडिशनल चेक होता है, आपको पता है लॉगिन एंटर करने के लिए लॉगिन देते हो, यूजर नेम पासवर्ड देते हो, ये ट्रेडिशनल यही होता है, साइन इन करने के लिए ऑथेंटिकेट करता है। डबल या टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होती है कि आपका यूजर नेम पासवर्ड तो लेगा ही लेगा, इसके अलावा आपको वो मैसेज करेगा, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी उसे बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड करेगा आपकी डिवाइस के ऊपर, वो 6 डिजिट का, वो आपको एंटर करना पड़ता है जिसने। और वो क्यों करवाया जाता है कि आप वहां मौजूद ही नहीं, आप वहां मौजूद ही नहीं, मोबाइल आपके पास है और आपका पासवर्ड किसी के हाथ लग गया, वो कोई और लॉग इन कर लेगा। टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है? सिंपल यूजर नेम पासवर्ड से काम नहीं चलता। आपको मैं पता चल गया मेरा किसी तरह यूजर नेम पासवर्ड, मिजान बैंक का अकाउंट, इन्होंने यूजर नेम पासवर्ड दिया और अगर लॉगिन हो जाता ये तो भाई फेर देता। हुआ गया फौरन से पहले मेरी मोबाइल डिवाइस पे जैसे इन्होंने पासवर्ड दिया ना, यूजर नेम पासवर्ड, मेरी मोबाइल डिवाइस पे ओटीपी आ गया, वो अगला लेवल है, वो दोबारा वो भी मुझे ओटीपी देना पड़ेगा, पिन कोड जिसे बोलते हैं, जब तक वो नहीं एंटर करेंगे आप मेरे साइन इन नहीं कर सकते। ये होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन, इसको इसके साथ ना मिक्सअप करो, ये कुछ और चीज है। अच्छा, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन फॉर कंप्यूटर सिस्टम टू ओनली एक्सेप्ट डाटा इनपुट्स, मतलब क्या? एक्सेप्ट कौन सा होगा डाटा जो ऑपरेटर एंटर कर रहा है? एक्सेप्ट डाटा इनपुट दैट आर रीजनेबल हो एंड एक्यूरेट हो। एवरी टाइम ऑफ डाटा, सॉरी, एवरी आइटम ऑफ डाटा नीड्स टू बी एग्जामिन्ड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, चाहे फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, गार्डियन का नाम हो, ईमेल एड्रेस हो, आपका पासपोर्ट का नंबर हो, आपका CNIC नंबर हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसका एग्जामिन होना, एक्सेप्ट होने से पहले चेक करना बहुत जरूरी होता है। नादरा हर चीज को वेरीफाई करता है, अगर वो गलत डाटा एंटर हो जाए तो आप लोगों की डेट ऑफ, मिसाल के तौर पे 4 स्टूडेंट हैं 4 करोड़ की आबादी में, 4 स्टूडेंट का डाटा ही अगर गलत है तो इसका मतलब गलत है डाटा, तो 4 स्टूडेंट का ही क्यों ना हो,
ठीक है। तो आपका डाटा मस्ट बी एक्यूरेट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। अब उसको कैसे वो करता है वेरीफाई या उसको वैलिडेट करता है? टू डिफरेंट मेथड्स, टू डिफरेंट मेथड। वो कहते हैं उस्ताद की आंखें ना दो पीछे भी होती हैं। हाँ नहीं नहीं, वो तो वैसे लगी हुई है ना, बात कर रहा हूँ। जब वो बोर्ड के ऊपर भी कोई उस्ताद लिख रहा होता है ना, अगर वो प्रोफेशनल है, वो देख रहा होता है पीछे भी। वो कैसे देख रहा होता है? उसका एंगल होता है बैठ खड़े होने का। कोई भी हरकत होती है, कोई बात होती है, कोई हरकत होती है, उसको फौरन कहता है मिस्टर अली, मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, मिस्टर अली सीधे होकर बैठो, मैं देख रहा हूँ। ये आपकी बेवकूफ़ी होती है। अल्लाह ताला तो देखता ही है, वो तो सब कुछ देख रहा है। इंसान में भी सलाहियत होती है अगर वो अप्लाई करना चाहे तो। अब जरा थोड़ा ध्यान से, हमारे पास टाइम कम है। एवरी आइटम, और जो 23 मार्च की देख लीजिएगा, अगर हॉलीडे अनाउंस होती है तो जरूर करेंगे, नहीं होती तो हम आएंगे। एवरी आइटम और डाटा नीड्स टू बी एग्जामिन बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम। और ये सिस्टम की एक अच्छी आपकी होनी चाहिए कैपेबिलिटी। हर सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है उसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए, चेक करे कि डाटा जो एंटर होने जा रहा है। अब मिसाल के तौर पे डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करने के लिए कहता हूँ, और यूएस का डेट ऑफ बर्थ का स्टाइल एंटर होने का क्या होता है? मंथ पहले देना पड़ता है। यूके का जो डेट ऑफ बर्थ का स्टाइल होता है डे मंथ ईयर। ऑर्डर ऑर्डर क्या होता है? डीएमवाई। यूके का क्या है? डीएमवाई। यूएस का क्या है? एमडीवाई। तो ये सारी चीजें वैलिडेशन में ये भी चीज शामिल होती है। या अगर आप देखो, अगर आप 12 दिसंबर के हो तो 12-12 टाइप करने से मसला कोई नहीं होता। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं 23 दिसंबर का हूं, तो 23 आपका अगर डे मंथ और ईयर का आपका ऑर्डर है, तो डे में 23 वहां पे डालना है। मंथ में 23 वैसे भी एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? कि वहां पे वैलिडेशन लगा है कि मंथ वैल्यू इज बिटवीन 1 एंड 12। ये क्या है? रेंज चेक। मंथ के ऊपर जो डाटा एंटर करने का है पार्ट, उसमें क्या रेंज चेक लगा हुआ है कि मंथ की वैल्यू एक्सेप्टेबल है, रेंज एक्सेप्टेबल इफ योर वैल्यू इज बिटवीन 1 एंड 12। ठीक है, ये रेंज चेक है। ये डेट में मंथ पे चेक लगा हुआ है, डे पे क्या चेक लगा हुआ है? वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 31। और इन केस ऑफ फेब्रुवरी एंड इन केस ऑफ लीप ईयर, वो अगले चेक्स भी हो सकते हैं। मैं आपको सिंपल से, हम उस लेवल पे नहीं जा रहे कि उस लेवल पे भी चेक लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। लीप ईयर के ऊपर चेक लग सकता है। लीप ईयर आपको पता है ना, जिसमें आता है, और वो कौन सा होता है? जिसमें वो डिवाइड हो जाए 4 पे, वो लीप ईयर होता है। ऐसा ईयर जो 4 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, वो लीप ईयर होता है। जैसे 20, 4 5 20, 24, 4 6 24, 4 7 4 7 क्या होता है? 28। ये सारे लीप ईयर्स हैं। ठीक है, ये भी चेक लगा सकते हो। लेकिन ये भी हमारा बुक का जो टॉपिक का इससे रेलेवेंट नहीं है। अब आ जाओ दोबारा टॉपिक पे। 12 क्या है? हाँ, तो वो आपका ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें ईयर के ऊपर वो सारा चेक लगा सकते हो कि ईयर की वैल्यू बिटवीन 0000 से लेके 9999 तक जा सकती है। ठीक है, वो भी रेंज चेक में आता है। अच्छा, टू डिफरेंट मेथड विच विद वेरी सिमिलर साउंडिंग नेम आर यूज फॉर डाटा एंट्री। डाटा एंट्री करने के लिए दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वैलिडेशन इंश्योर करता है दैट ओनली डाटा दैट इज रीजनेबल इज एक्सेप्टेड। वैलिडेशन क्या? जो रीजनेबल डाटा है वो एक्सेप्टेबल है। रीजनेबल डाटा का मतलब रेंज चेक लगा दिया। रीजनेबल डाटा इज वैल्यू बिटवीन 1 एंड 12। रीजनेबल, एक्यूरेट। आपका वैलिडेशन को आप अप्लाई इसलिए करते हो कि डाटा जो है वो आपका रीजनेबल उसमें अंदर जा सके, ना कि आपका डाटा, अगर ये फिल्टर ना लगा हो तो कुछ भी डाटा एंट्री करने वाला ऑपरेटर वो किसी वक्त ध्यान नहीं भी करता तो वो एंटर गलत भी उसमें जा सकता है। ठीक है, अगर वो चेक ना लगा हो, कोई आप उसमें आप देखते हो मंथ में किसी ने 14 लिख दिया, लिखना 4 था, गलती से 14 लिख दिया, वो कैसे आ गया उसके अंदर? पॉसिबल ही नहीं है कि मंथ होते ही नहीं 14, मंथ तो होते हैं 12। अगर वो आपने वैलिडेशन लगाया होगा तो रोक देगा एंट्री करने से। आपने अगर 14 एंटर भी किया, एक मैसेज आ गया यू हैव टू एंटर वैल्यू बिटवीन 1 एंड 12। वो वैलिडेशन रूल लगाया हुआ था, वैलिडेशन टेक्स्ट आपने वहां पे विजिबल हो गया, ऑपरेटर एकदम से वार्निंग मैसेज आ गया, वो दोबारा चेक करेगा, हाँ ये गलती हुई, ठीक कर लेगा, रेंज चेक। ठीक है, तो वैलिडेशन क्या करता है? आपके ऑपरेटर को रोकता है गलत एंट्री करने से। ठीक है, और वेरिफिकेशन क्या करता है? वेरिफिकेशन इज यूज्ड टू चेक दैट द डाटा डज नॉट चेंज एज इट इज बीइंग एंटर्ड। मतलब ये वेरिफिकेशन का मतलब ये है, देखो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, मैं 2012 की डेट ऑफ बर्थ है, मैं 2022 एंटर कर देता हूँ।
गलती तो कोई नहीं है, एंटर हो जाएगा। अगर वेरीफाई करूंगा तो डाटा सही एंटर हो जाएगा, वेरीफाई नहीं करूंगा तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2022, ये तो 1 साल का हुआ अभी और ओ लेवल की क्लास में बैठा हुआ है, गलत है ना, हो नहीं सकता ऐसा। तो आप वेरीफाई का मकसद क्या होता है, डाटा एंट्री, दोनों जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है इसमें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर डाटा आपका सही और वैलिड, आपने दोनों को चेक करना हो, दोनों चीजें अगर आप अप्लाई की हो ना किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो आपका डाटा आपका एक्यूरेट भी होगा, परफेक्ट भी होगा, एग्जैक्टली भी होगा और वैलिड भी होगा। इंश्योर करता है ऑपरेटर, गलती भी अगर हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए डायरेक्शंस हो। तो वैलिडेशन इज द ऑटोमेटेड, आमतौर पर ये चेक्स लगे होते हैं सिस्टम के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, डाटा इज रीजनेबल बिफोर इट इज एक्सेप्टेड इनटू कंप्यूटर। अब ये थोड़ी जो मर्जी एंटर कर दो। व्हेन डाटा इज वैलिडेटेड बाय कंप्यूटर सिस्टम, इफ द डाटा इज रिजेक्टेड, a message should be output explaining why the data was rejected and another opportunity given to enter the data। आपको याद होगा ये हमने ये रेंज चेक लगाया था, ये वैलिडेशन चेक का फर्स्ट एग्जांपल है, range check। Different type of checks may be used on same piece of data. For example, an examination marks could be checked for reasonableness by using a range check। अब नंबर है आप लोगों के आउट ऑफ 100 है, 101 थोड़ी लग सकता है वहां पे, आउट ऑफ 100 है, आपने देनी थी 50, गलती से -50 हो गया। रेंज चेक, रेंज चेक मार्क्स मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 0 हो सकता है ना नंबर, है जी, क्या मैंने बोला, पीछे चल, इसका मतलब 0 इज ऑल्सो वैलिड वैल्यू, 100 इज ऑल्सो वैलिड वैल्यू, ये एक्सट्रीम बाउंड्री है। लास्ट वैल्यूज मिनिमम कितनी हो सकती है बाउंड्री 0 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 100, ये बाउंड्री होती है। ठीक है, आगे इसका भी जिक्र आएगा, अभी आपको बताता हूं। वैलिड डाटा क्या होगा, जो 0 एंड 100 के दरमियान में होगा वो वैलिड डाटा होगा। और आपका इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी देर में। रेंज चेक चेक्स दैट द वैल्यू ऑफ नंबर इज बिटवीन एंड अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू, अपर एंड लोअर के दरमियान में है तो इसको क्या बोलते हैं वैलिडेशन में, रेंज चेक। ठीक है, that the value of the number is between an upper and lower value. For example, checking that the percentage marks are between 0 and 100। अब ये देखो, अब आप आ जाओ जनाब, दोबारा से आप कहते हो सर हम थोड़ा सा शॉर्ट फील कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी शॉर्ट हम महसूस कर रहे हैं सूडो कोड के मुताबिक। अब ये सूडो कोड आपका बार बार आपको ट्रेन कर रहा है कि यार इसको सीख लो। अब ये सूडो कोड क्या है, अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उम्मीद है मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद इसको बड़े अच्छे तरीके से आप राइट भी कर सकोगे पेपर के ऊपर। मैसेज दिया, प्लीज एंटर द स्टूडेंट मार्क, कमांड इज आउटपुट, आउटपुट आपकी एक सूडो कोड के अंदर एक कमांड है जो क्या करती है कि आपका जो मैसेज है जो कोड्स के अंदर देते हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, प्लीज एंटर द स्टूडेंट मार्क्स। उसके बाद आपका ये कोड है जो कि अंटिल तक चलेगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड है। रिपीट और अंटिल के दरमियान कितनी लाइनें लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5, तकरीबन 5 से 6 लाइन आपकी कोड लिखा हुआ है, ये रिपीट होगा, बार बार चलेगा। कब तक चलेगा वो अंटिल में बता दिया गया स्टूडेंट्स, कब तक चलेगा, जब तक मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एज वेल एज these marks must be also less than 100। जब तक आप इस रेंज के दरमियान में दोगे आपका वैल्यू लेता रहेगा, सॉरी अंटिल इसके दरमियान में है ये चलता रहेगा। क्या लेगा अब वो देखिए, रिपीट स्टूडेंट मार्क्स आपने एंटर कर दिए जनाब शमीर, क्या नंबर दिया, बिटवीन 0 एंड 100, ये वैल्यू थी मैंने, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स मैंने 90 दे दिया, क्या ये नंबर बिटवीन सॉरी लेस देन 0 है, क्या ये बड़ा है, नो, ये ट्रू है, ये ट्रू है ना। अगर एक भी ट्रू हो जाए दूसरी तरफ फॉल्स भी है तो और आपका दरमियान में है तो इसका मतलब ये लूप में जाएगा, देन में ट्रू पार्ट में, दोनों में से एक भी ट्रू हो जाएगा तो ट्रू पार्ट। ट्रू पार्ट क्या आया, दी स्टूडेंट मार्क शुड बी इन द रेंज 0 to 100, प्लीज री एंटर द वैल्यू इफ मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, ये देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। वैल्यू आपने दी है 102, जरा गौर कीजिएगा हारून, 102 102 302 नहीं 102,
इधर है। बस हंसने के लिए दांत एक दफा निकाला करो, उसके बाद इसको मुंह को बंद कर लिया करो। स्टूडेंट मार्क आपने एंटर किए कितने? 102। क्या ये 102 लेस देन है 0? क्या 102 बड़ा है? यस, 102 इज बड़ा। ठीक है, और बीच में है, मुझे ये बताओ देन एग्जीक्यूट होगा कि नहीं? और जो कह रहेगा नहीं होगा की वजह? क्या एक एक तो ठीक हो रही है बात, सेकंड वाली? फर्स्ट वाली सही है, 100 से बड़ी है ना। हाँ अगर एक भी होगा तो आगे नहीं समझे। हाँ हाँ, ये ट्रू होगी ना मिस्टर शामिर, ये ट्रू हो गया। 102, 102 इज ग्रेटर देन 100। यस, देन अच्छा ठीक है। अच्छा मैसेज आएगा? आएगा। आएगा मैसेज, मैसेज आएगा। दी स्टूडेंट मार्क्स शुड बी इन। अच्छा मुझे मुझे कोई एक केस बता दो जब ये मैसेज ना आए। ये आपकी कॉमन सेंस का क्वेश्चन मैं देखना चाह रहा हूँ, आपका दिमाग कितना हाजिर है। अगर एंड लग गया हैं -10, -10 पे भी मैसेज आएगा? क्यों? -10 इज लेस देन 0। यस, दोनों में से एक भी ट्रू। कोई कोई एक चीज बताओ, कोई एक नंबर बताओ जिसमें ये मैसेज ना आए। 100? 100 पे 100 मैसेज नहीं आएगा? कोई ऐसी वैल्यू है 100 is less than, no, it's not less than 0. सही है। 100 is less than 0, 100 is greater than 0, सॉरी 100, तो ये फॉल्स हो गया। सही है यार, बिल्कुल सही कहा, माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त इसने जज किया। 0 पे, 0 पे भी नहीं आएगा। 0 पे भी ये नहीं आएगा मैसेज, क्योंकि दोनों में से एक भी ट्रू नहीं है। 0 क्या लेस होता है 0 से? नहीं। नो। क्या 0 बड़ा होता है 100 से? नो। ये दो वो केसेस हैं जिसपे ये मैसेज नहीं आया, बाकी तमाम वैल्यूज पे ये मैसेज आना ही आना है। और दूसरी बात है, वैलिडेट किया गया यहाँ पे, क्या ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा? ये कब तक है? अगर तो वैल्यू बड़ी है, मैं मिसाल के तौर पे 90 दे देता हूँ, चलो 2 मिनट के लिए इस तरह सोच लो। 90 पे ये मैसेज आना है? आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये आपका क्या लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है। वैल्यू क्या लेस देन 100 है। दोनों ट्रू हो गए, ये लूप ब्रेक हो जाएगा, मतलब वैल्यू एक्सेप्ट कर ली जाएगी। 90 पे वैल्यू एक्सेप्ट कर ली जाएगी, वैल्यू एक्सेप्ट कर ली जाएगी। 90 इज वैलिड वैल्यू। इसका मकसद क्या है कि आपको सिर्फ इसमें ऐसा नंबर देना है जो 100 और उसके अलावा आपका 100 और 0 के दरमियान में है, तो एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब मैं आपसे दोबारा एक क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूँ, दोबारा से मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। अब मुझे बताइएगा, अगर मैं वैल्यू दे देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे 102, क्या ये मैसेज आएगा? आएगा। क्या ये ट्रू हो गया? दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं हो रही। रिपीट, दोबारा नंबर लो। आपने दोबारा नंबर दिया, आपने -2 दे दिया, ये मैसेज आएगा? आएगा। ये मैसेज आपको बार बार क्या बता रहा है? शुड बी इन दी रेंज, शुड बी इन दी रेंज 0-100। मैं अगर वैल्यू देता हूं ये वाली या ये वाली, मैसेज ने आपको एक बार फिर इंफॉर्म किया कि आप गलत कर रहे हो। जब तक आप 0-100 के दरमियान वैल्यू नहीं दोगे, मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। इस सूडो कोड का यह मकसद है। दोबारा मैंने बता रहा हूं आपको, आपको वैल्यू देनी पड़ेगी लूप को ब्रेक करने के लिए इसके दरमियान में। इससे वैल्यू छोटी देते हो या इससे वैल्यू बड़ी देते हो, ये रिपीट करने चला जाएगा। 0 दे, अच्छा 0 पे क्या होगा? 0 पे क्या होगा? 0 पे मैसेज तो नहीं आएगा, लेकिन एक्सेप्ट हो जाएगी वैल्यू। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस। 0 इज लेस देन इक्वल टू 100, यस। दोनों यस हो गई। 0 इज एक्सेप्टेबल, 100 भी एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर मैं माइनस में कोई वैल्यू दूंगा, रिपीट, 105 दूंगा, 102 दूंगा, 101 भी दूंगा, रिपीट, इसने इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि डाटा एंट्री करने वाला, कोड कैसा जबरदस्त किस्म का लिखा है कि डाटा एंट्री करने वाला मजबूर हो जाएगा वैल्यू देने पे बिटवीन 0 एंड 100।
इसके अलावा चारा कोई नहीं है। ये रेंज चेक लगा हुआ है सूडो कोड के थ्रू। किसको समझ नहीं आई पूछे। इस सूडो कोड का मकसद अगर आपसे पूछे ना स्टूडेंट्स, आपको कहा जाए यार कोई ऐसा सूडो कोड लिखो जो आपकी वैल्यू 0 और 100 के दरमियान में अगर आप दो तो एक्सेप्ट करें, अदरवाइज एक्सेप्ट ही ना करें। आपको कहा सर ये लिख दिया मैंने, वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 100 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब 0 भी दे सकते हो 100 भी दे सकते हो। बिटवीन 0 एंड 100 इंक्लूसिव, अगर आप गौर करो ऊपर क्या लिखा हुआ है, checking the percentage marks are between 0 and 100 inclusive। अगर इसके अलावा मैं कुछ दूंगा, इससे बड़ा दूंगा या इससे छोटी वैल्यू दूंगा, नॉट एक्सेप्टेबल। रिपीट आपको इस लूप को ब्रेक करने का एक ही तरीका है, वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 0 and 100 इंक्लूसिव, अदरवाइज रिपीट। अब सारी रात बैठे रहो, रिपीट। हाँ एक ही तरीका है, इनके दरमियान की कोई वैल्यू इंक्लूसिव 0 and 100 दोगे, खत्म, ये लूप ब्रेक। और इस सूडो कोड ने क्या किया मिस फातिमा, आपको मजबूर कर दिया कि आपने जो परसेंटेज मार्क्स देने हैं बिटवीन 0 and 100 ही देने। ये एक सूडो कोड है। अगर आपसे कहा जाए पेपर में आ जाता है ये सूडो कोड लिखो जिसमें एक्सेप्टेबल वैल्यू इज बिटवीन 0 and 100 या 1 and 50 इंक्लूसिव, 1 and 50 इंक्लूसिव, इस कोड में क्या करेंगे चेंज, 1 and 50 इंक्लूसिव। हाँ ये वैल्यू मैंने चेंज कर दी, इधर मैं 1 कर देता हूँ, इधर मैं 50 कर देता हूँ। अगर मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है इसमें कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं। मैसेज अगर चेंज करना कर दो, करना है कर दो, करना तो चाहिए ताकि पता हो ना ऑपरेटर को। यहाँ क्या करूं, 0 देना है, 0 देना है, 0 नहीं, ये चेंज कर देंगे, कोड आपका यहाँ पे फिट हो जाएगा। हेलो कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। 1 and 50 एक्सेप्टेबल, क्लियर, पक्का। लेंथ चेक, नहीं 1 देंगे और 50 देंगे या दरमियान की वैल्यू देंगे, लूप ब्रेक। अदरवाइज 51 पे भी रिपीट, 0 पे भी रिपीट, 1 या 50 देंगे या उसके दरमियान में देंगे, एक्सेप्टेबल। लेट्स चेक क्या होता है, डेटा कंटेन्स एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल डेटा पासवर्ड मस्ट बी एक्जैक्टली 8 कैरेक्टर। आपको पता है जब आप पासवर्ड सेट करते हो अपनी जीमेल का, वो कहता है 7 पे कहता है नो, 8 कैरेक्टर देने जरूरी है, 8 कम से कम लेंथ रिक्वायर्ड है पासवर्ड के लिए। 7 और फ्यूअर कैरेक्टर ऑफ और 9 और मोर कैरेक्टर वुड बी रिजेक्टेड। 8 सिर्फ 8 का मतलब 8, नॉट 9, नॉट 7 और फ्यूअर। ये सूडो कोड है। किसको समझ आया सूडो कोड, जरा पढ़ना मेरे साथ। मैसेज दिया, कब तक ये लूप के अंदर का पार्ट चलता रहेगा, पासवर्ड आपसे लेगा, आपने 8 कैरेक्टर दे दिया है नहीं, और ये मैसेज क्या आपको वैलिडेट करेगा, लेंथ ऑफ दिस पासवर्ड मस्ट बी 8। अगर 8 के अलावा होगा तो ये मैसेज आएगा, 8 के अलावा होगा तो मैसेज आएगा, अगर 8 है तो ये मैसेज नहीं आएगा। पक्की बात है, कोई शक है, डाउट है, पूछ लो। इधर क्या हुआ इसको, तो तू पहले इलाज करवा अपना, कोई प्रॉपर मेडिसिन ले, डॉक्टर के पास जा, उनको बोलो सुस्ती होती है, मुझे कोई टॉनिक दो, मुझे कोई मेडिसिन दो, मुझे कोई ड्रिप सजेस्ट करो, मुझे कुछ बताओ। कोई नहीं है तो आप जो है वो कोई फूड लो, इनटेक लो, खुराक लो, तो जान छान बनाओ, गले की दवाई लो कि ये भी मैंने देनी है। उसको कहने दे जो मर्जी कह रहा है, तुझे क्या क्या। अच्छा लो आ जाओ टॉपिक पे। इसका मतलब है कि अगर आपके कैरेक्टर कितने हैं, 4, 5, 6 और 7, अगर 7 है तो आपको ये मैसेज आना ही आना है। अगर 8 आपने लिख दिए, आपको पता है ये मैसेज नहीं आएगा। और दूसरा, ये लूप पासवर्ड की लेंथ चेक करेगा। लेंथ क्या, एक फंक्शन है जो इस पासवर्ड में जो कि आपका ये स्टोर हुआ हुआ है, इसको चेक कर रहा है। अगर ये मैच हो गया लेंथ इसकी 8 के, तो एवरीथिंग इज ओके, लूप खत्म।
इसने कब तक जान नहीं छोड़नी, जब तक 8 8 कैरेक्टर नहीं दोगे। ये एक सूडो कोड है। अगर आपसे कहा जाए यार लेंथ चेक, सॉरी लेंथ चेक नहीं, कोई ऐसा सूडो कोड लिखे जो एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर को एक्सेप्ट करे, चाहे नेम है चाहे पासवर्ड है, 8 कैरेक्टर से एक कम नहीं एक ज्यादा नहीं, आप ये सूडो कोड लिख दो। जस्ट यहाँ पे वेरिएबल ले लो जो भी लेना है, नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, जितना आपको कहा गया लेंथ के साथ ये सूडो कोड वहां फिट कर दो, आ गया चीज। or that the data entered is a reasonable number of character. For example, a family name could be between 2 and 30 character inclusive. इसमें क्या चेंज करेंगे, फैमिली नेम वेरिएबल ले लिया और फैमिली नेम की लेंथ, हाँ जी ये मजे की बात है, क्या करूं, इफ लेंथ ऑफ फैमिली नेम इज क्या कहा है, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये मेरी बात सुन, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रेंज चेक भी करवाया था, उसको भी यूज कर सकते हो। ये जो ये लाइन है ना, ये लिख देना इतनी, अगर तो इसके दरमियान में होगी, और आगे यहां पे क्या लगा देना आप, अंटिल में ये लगा देना, वो फैमिली नेम, यहाँ फैमिली नाम आ जाएगा ना, फैमिली नेम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन कितना 30। इतनी सी बात है, लेंथ चेक, ये लेंथ चेक और सॉरी इस पे लग सकती है। तो आपको 2 टाइप्स मैंने बताई हैं वैलिडेशन की। पहली आपने कौन सी यूज की है, रेंज चेक, दूसरा कौन सा चेक है, लेंथ चेक, ठीक है, ये वैलिडेट करता है। ये सॉरी इसने बाकायदा मैंने देखा नहीं, कोड तो दिया हुआ है नीचे, क्या ये कोड वैसा ही नहीं है जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया, ग्रेटर देन लेस देन, तो टू शॉर्ट, अगर बड़ा हो या छोटा हो ये आपको आना है, और इसे जान तक कब तक छोड़नी है आपकी, जब तक ये इनके बिटवीन नहीं होगा। किसको नहीं समझ आई पूछ लो, अगर क्वेश्चन है पूछा करो कि सर समझ नहीं आई, आप कहोगे सर ये क्यों लगाते हैं बीच में, ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए आपको कि यार अगर आपने दे दिया है नंबर 30 और 2 के दरमियान में वगैरह दे दिया है, अगर आपने इसमें से कोई एक वैल्यू आपकी ट्रू हो जाती है, कम वैल्यू दे देते हो, जस्ट 1 कैरेक्टर दे देते हो, तो आपको मैसेज आएगा टू शॉर्ट, ये साथ में एक्सटेंडेड मैसेज है, ये सूरत में आ जाएगा साथ साथ कि अगर बड़ी वैल्यू भी दे दो, दोनों सूरतों में एक्सेप्टेबल है ये मैसेज, या तो 31 कैरेक्टर दे देते हो या 1 कैरेक्टर दे देते हो, दोनों सूरतों में आपको टू शॉर्ट और टू लॉन्ग, और यहां पे आगे आपको रोक के बैठ जाएगा। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूं, फैमिली का नेम आपका खान है, आपने की टाइप कर दिया, सिंगल कैरेक्टर है, क्या ये मैसेज आएगा? क्यों? ये ट्रू हो गई है, 1 कैरेक्टर लेंथ ऑफ फैमिली नेम कितनी है, इसमें क्या स्टोर है, जस्ट 1 कैरेक्टर, तो इसमें लेंथ ने क्या स्टोर, आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा 1 इज लेस देन 2, यस ये मैसेज आ जाएगा, और आपको क्या ये रिपीट करने जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यों कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 30, यस, लेकिन दिस वैल्यू मस्ट आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 1 तो नहीं होता तो 2 से बड़ा या बराबर, तो ये आपको रिपीट करने के लिए आपको फोर्स करेगा कि जाओ दोबारा एंटर करो, जब तक 2 कैरेक्टर मैं कम से कम नहीं दूंगा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, 2 कम से कम नहीं दे सकते, KH 2 दूंगा एक्सेप्ट कर दे, लेकिन अगर अकेला K दूंगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। थर्ड चेक, इसका मतलब हर एंगल से क्या शामिर वेरीफाई कर रहा है, सॉरी वैलिडेट कर रहा है, यह जो डाटा देना है, जो रूल बता दिया उसको फॉलो करो, रूल से अगर इधर उधर भी हो गए, 1 इंच भी हो गए, आपको रिजेक्ट, इनवैलिड, ठीक है। थर्ड चेक, टाइप चेक क्या करता है, टाइप चेक checks that the data entry is given data type, for example that there are a number of brothers or sister, ये होल नंबर होना चाहिए। अब भाई आपके, मैं कहता हूँ मेरे या आपके ब्रदर सिस्टर 2.5 हैं, 1.25 हैं, 3.25 हैं, हो नहीं सकता, तू जो है ना उससे कोई ऐसी बात करवा देगा, होल नंबर ऑफ ब्रदर और सिस्टर मस्ट बी होल नंबर। अब ये टाइप चेक होती है, बताता हूँ, चेक करने उसको, चेक वैलिडेट करने, ये देखो
हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, ये प्रोसेस चलेगा यहां तक। अब ये कर क्या रहा है, इस चीज को मेक श्योर कर रहा है कि डिवीजन बाय 1 का रिजल्ट नंबर ऑफ ब्रदर के बराबर हो। अब ये क्या कह रहा है, अभी बताओ। इनपुट नंबर ऑफ ब्रदर आपने दे दिया 2। इफ नंबर ऑफ ब्रदर इज नॉट इक्वल टू डिवीजन बाय 1, तो ये मैसेज आएगा। आपको पता है ये डिवीजन एक फंक्शन है, स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, डिवीजन एक फंक्शन है जो 2 को, आपने नंबर ऑफ ब्रदर 2 दिए ना, 2 को 1 पे डिवाइड करेगा, 2 1 2, रिमाइंडर कोई नहीं आया, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आई, पॉइंट्स में वैल्यू तो नहीं आई, सॉरी 1 2 2 और ये 0, ठीक है। इस तरह अगर आप कहते हो मेरे 5 ब्रदर हैं, इसको भी किस पे डिवाइड करना है, नंबर क्या है 1 1 5 पे 5 और ये नीचे कुछ नहीं रिमेनिंग, ठीक है। अब इसने तो ये तो दे दिया, ये आपको एक मैसेज दिया, दिस मस्ट बी ए होल नंबर, प्लीज री एंटर। अगर आपका होल नंबर है तो प्लीज री एंटर, और ये आपको यहाँ पे वैलिडेट कर दिया कि नंबर ऑफ ब्रदर जो कि आपने 2 दिए हैं, क्या वो एग्जैक्टली आपके 2 के बराबर आ रहा है। अब आपको पता डिवीजन क्या करेगा, 1 पे डिवाइड करके उसको क्या कर देगा, एग्जैक्टली 2 वैल्यू वहां पे रिटर्न करेगा। 2 है ना, अगर 5 होगा तो 5 के बराबर होगा, 4 होगा तो 4 के बराबर होगा। इसका मतलब आपके, अगर आपने नंबर दिया है अदर देन होल नंबर, तो आपको वो जस्ट उसको उठा लेगा, पिक कर लेगा। मिसाल के तौर पे 2 मिनट के लिए ज्यूम करो ये 2.5 दे देता हूँ, अब क्या होगा, 5 डिवाइड करेगा 0.5 जाएगा, तो वो क्या करेगा, क्योंकि ये 0.5 था तो ये आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, और ये 5 आएगा तो ये आपका पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट्स में वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए टाइप चेक लगाते हो। टाइप चेक में इस चीज को वेरीफाई किया जाता है होल नंबर है या रियल है। रियल और होल नंबर में फर्क समझ आता है। रियल में फ्रैक्शनल वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, लेकिन होल नंबर में फ्रैक्शनल वैल्यूज आर रिजेक्टेड। आपको पता है ना, मैथ के स्टूडेंट माशाल्लाह मैथ आपका बड़ा अच्छा होगा, उम्मीद करता हूँ। होल नंबर, कौन से नंबर होल नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो इज नॉट अ होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क है? नेचुरल में फ्रैक्शनल, नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क है? नेचुरल में माइनस क्या आते हैं? ये बचपन में हमने पढ़ा था। नेचुरल नंबर होते हैं, एक होल नंबर होते हैं, दोनों में, और एक प्राइम नंबर भी होता है, एक ऑड नंबर भी होता है, एक इवन नंबर भी होता है, याद है? नहीं, होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फर्क है? नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, होल नंबर में 0 भी होता है। होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट विद 0, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1 2 3 4। और इंटीजर में, इंटीजर क्या होता है? 0 भी होता है 1 2 3, और दूसरी साइड में -1 -2 -3 होता है। नेचुरल में 0 और इंटीजर में 1.5 नहीं होता, इंटीजर में जस्ट वैल्यूज होती हैं विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ, रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी इंक्लूड है। डेसिमल, रियल इज डेसिमल नंबर। टाइप चेक के बाद ही थर्ड, प्रेजेंस चेक। आपको पता है बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जहां पे आपको कहा जाता है ईमेल मस्ट रिक्वायर्ड, और वहां पे स्टार लगा होता है। स्टार का मतलब क्या होता है? उसकी प्रेजेंस डालनी, उसको एंटर करना मस्ट है, इसे बोलते हैं प्रेजेंस चेक। जैसे please enter your email address. Presence checks to ensure that some data has been entered and the value has not been left blank। नहीं छोड़ सकते। आप फॉर्म देखते हो, फिल करते हो, एडमिशन लेने जाते हो, तो आपको कहा जाता है यार ईमेल यहाँ पे मस्ट रख देना, क्योंकि हमने आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होती है। फादर का ईमेल दे देना, या फादर का गार्डियन का नंबर देना जरूरी है। स्टार लगा होता है, वो होती है प्रेजेंस चेक के लिए। प्रेजेंस चेक ये इंडिकेट करता है एज ए ऑपरेटर, एज ए राइटिंग ऑन योर फॉर्म, दिस एंट्री इज मस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है, प्रेजेंस उसकी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस, आपको पता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं उसमें आपको कहा जाता है ईमेल आपने मस्ट देना है, क्योंकि आपके पास कांटेक्ट करने का एक ही तरीका होता है। बाद लोग कांटेक्ट नंबर नहीं देते, या आप स्काइप का आईडी नहीं होता, या ट्विटर अकाउंट नहीं होता, तो हम वहां पे ईमेल एड्रेस के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। तो आमतौर पे ईमेल उस फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में, वहां पे स्टार लगा हुआ, और बाद का आप फॉर्म फिल कर रहे होते, फर्स्ट नेम दी, लास्ट नेम दे दिया, ईमेल आप छोड़ देते हो और सबमिट पे क्लिक करते हो, फौरन से पहले वो बॉक्स को रेड कर देता है कि ईमेल मस्ट देना है। वो होता है प्रेजेंस चेक। ईमेल आपका, जीमेल इज सर्विस, गूगल की सर्विस है जीमेल।
ईमेल अकाउंट वहां पे जीमेल का, अगर हम गूगल का अकाउंट बनाना है तो उसे जीमेल बोलते हैं। और याहू की सर्विस यूज कर रहे हो तो yahoo.com होगा। अगर जीमेल की सर्विस, सॉरी, गूगल की सर्विस यूज कर रहे हो तो gmail.com होगा। क्या होगा? कितनी बुरी बात है। वो सर की क्या, ये तो वैसे आवाज आई है इतनी जोर से। तू हंस रहा है, हद होती है वैसे यार। बस बस हो गया। इधर प्लीज एंटर योर ईमेल एड्रेस। रिपीट, ये कब तक रिपीट होगा प्रोसेस? जब तक ये ब्लैंक है। ईमेल जब तक ब्लैंक है, अंटिल ईमेल स्पेस है, जब तक स्पेस है आपको यू हैव टू एंटर। इफ ईमेल स्पेस देन ये मैसेज आएगा रिक्वायर्ड। जब तक मैं ईमेल नहीं दूंगा शामिर, जब तक मैं ईमेल नहीं दूंगा ये रिपीट रिपीट रिपीट। और जैसे मैंने ईमेल दे दी, ईमेल में अगर यहां पे टाइप कर देता हूं abc@gmail.com, क्या ईमेल में स्पेस है? नहीं, ईमेल में ये पूरा मैंने लिख दिया। ठीक है, क्या ईमेल ये और ये अंटिल, ये प्रोसेस कब तक रिपीट होना है? ये रिपीट कब तक होना है? जब तक इसमें स्पेस के अलावा कुछ आएगा। ये स्पेस के अलावा आएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। जब तक ये स्पेस के बराबर नहीं हो जाता, जब तक ये स्पेस के बराबर आपका नॉट, हाँ जी नवी साहब, मिस अरूबा, हादी, मिस्टर हैदर इरफान और मोहम्मद अनीफ। अच्छा नवी साहब, ये बच्चे छुट्टी का पूछे, 23 मार्च की छुट्टी होती है हमारी? ये जरा वेरीफाई कर दीजिएगा, ये स्टूडेंट मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। कुछ चीजें होती है खामोशी, खामोशी का मतलब छुट्टी, ये समझ जाया करो। जब एक गजेटेड हॉलीडे है 23 मार्च की तो छुट्टी होती है, पाकिस्तान में होती है। वो जैसा होता है मेला, होता है दरबार का मेला, लोकल हॉलीडे होती है, उसमें आपने ऑन रखना होता है। लोकल हॉलीडे के लाहौर के अंदर तो आपको पता है मज़ारात इतने सारे हैं, हर दूसरे दिन वहां पे कोई ना कोई उर्स होता है। अब इस तरह हॉलीडेज देनी शुरू कर दें, अगर हॉलीडेज देनी शुरू करें 365 डेज में 60 हॉलीडेज ही हो। हाँ, जो आपका पाकिस्तान के अंदर हॉलीडे अनाउंस जो होती है, गजेटेड होती है, तो फिर बंद है, पूरा पाकिस्तान ही बंद है। क्या हुआ? 9-10 मुहर्रम को बंद होती है, वो तो हॉलीडे होती है। अच्छा चले इधर देखो, और ये आपको पता है ये स्टार या इंडिकेट करती है आपकी फॉर्म में कि दिस नीड मस्ट एंट्री। ठीक है, प्रेजेंस, इसे बोलते हैं प्रेजेंस एरर मैसेज। ईमेल वगैरह अब मस्ट देना है। अच्छा, चौथा चेक, आपने अभी तक कौन कौन से चेक स्टडी किए हैं मिस्टर अली? पहला बताओ। रेंज चेक, टाइप चेक, 4 हो गए, ये 5वां है फॉर्मेट चेक। फॉर्मेट चेक एंड चेक डिजिट। मेरी कोशिश है अगले 20 मिनट में ये सारे चेक्स को भी स्टडी कर लें, ताकि आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए, ताकि हम खत्म भी तो करना है ना, इसको सारी उम्र थोड़ी पढ़ना है हमने। इसको जरा आप मेरे साथ जरा तसल्ली से ध्यान से पढ़ो। फॉर्मेट चेक, ताउन करो। फॉर्मेट चेक्स दैट द कैरेक्टर एंटर्ड कंफर्म टू प्री डिफाइंड पैरामीटर। जैसे आपको पता है ये, इसका एक फॉर्मेट बता दिया गया है, यू हैव टू एंटर CUB ऑलवेज। उसके बाद 4 क्या होंगे? एनी डिजिट्स, बट यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट। CUB मस्ट। CUB आप हमारे पास आते हो, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्काउट्स की ट्रेनिंग हो रही है, स्काउट का जो हमने टैग रखा है, स्टार्टिंग वैल्यूज रखी है, प्रीफिक्स वैल्यू रखी है CUB। इनका नंबर होगा CUB 0001, CUB 0002, CUB 003, CUB 0004, CUB 0005। ये आपका टोटल जो फॉर्मेट चेक है, फॉर्मेट चेक में आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना मस्ट है। ठीक है, तो ये आपको इस को फर्दर डिस्कस किया गया था चैप्टर नंबर 9 में। 5वां चेक जो होता है, सॉरी छठा, चेक डिजिट। चेक डिजिट को हम पढ़ लेते हैं, एग्जांपल इसकी बड़ी प्यारी सी एग्जांपल है, इसको ये कर लिया था। हाँ मिलता जुलता, लेकिन इसको बल्कि इसको देख लेते हैं, एक दफा देख लेते हैं। Check digit is the final digit included in a code. It is calculated from all the other digits in the code. Check digit are used for barcodes, product code, ISBN number, vehicle identity. Check digit are used to identify errors too. और आपको पता है ये check digit कैसे बनता है? इन 12 डिजिट को, ये सॉरी ये वाले,
इन 12 डिजिट से आपका 13 डिजिट क्रिएट होता है, पता है ना, याद है ना आपको। और इसको हमने वो ऑड नंबर को लग ऐड किया था, इवन नंबर को लग किया था, ऑड नंबर को मल्टीप्लाई बाय ऑड नंबर, हाँ वो सारा प्रोसेस हमने फॉलो किया था, याद है। हेलो चेक, हाँ 13 डिजिट कोड में 13 डिजिट ही होते हैं, और 13 डिजिट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम, कैलकुलेट होता है फ्रॉम 12 डिजिट्स। और ये सारा प्रोसेस हमने चैप्टर नंबर 1 में ये सारा हमने किया था, पहले वाले 12 डिजिट। चैप्टर नंबर 1 जरा पढ़ना जाके, चेक डिजिट वाला टॉपिक पढ़ना, नहीं समझ आए तो कल आगे ना पहले 5 मिनट में मैं आपको पढ़ा दूँ। अगर चेक डिजिट जिसको नहीं समझ है वो थोड़ा सा अर्ली आ जाए, 5 मिनट, उसको मैं चेक डिजिट दोबारा से करवा दूँ। चेक डिजिट है चैप्टर 1 में कि बनता कैसे है ये चेक डिजिट, वेरीफाई कैसे होता है चेक डिजिट। मकसद एक ही होता है अगेन कि डेटा एंटर सही हो, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा जी जनाब, ये जी चैप्टर वेरिफिकेशन का सेकंड पार्ट है। आपको पता है वैलिडेशन जितनी इंपॉर्टेंट होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, वेरिफिकेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर वेरीफाई ना किया जाए इनकी डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों की जेंडर, आप लोगों का फादर नेम, आप लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर गलत भी एंटर हो सकता है, CNIC पासपोर्ट नंबर वगैरह। वेरिफिकेशन इज चेकिंग दैट द डेटा has been accurately copied from one source to another. For instance, input in a computer or transfer from one part of the computer system to another. जैसे इसमें वेरिफिकेशन 2 टाइप्स होती हैं। पहला मेथड होता है डबल एंट्री, दूसरा होता है विजुअल या स्क्रीन चेक। डबल एंट्री, द डेटा इज एंटर ट्वाइस, इसको चेक करने का एक ही तरीका होता है, एक डेटा को 2 बार एंटर करो, जैसा पासवर्ड को री एंटर करते हो, वो असल में क्या हो रहा है, डबल एंट्री चेक की एग्जांपल है वो। Sometimes by different operator the computer system compares both entries, and if they are different, output error message requesting that the data is entered again. जैसे ये यूजर नेम दिया, कंफर्म किया, पासवर्ड 2 दफा इसीलिए दिया जाता है कि this must be matched with this one. विजुअली जो आप चेक करते हो ये CNIC में रख दिया, इधर चेक कर, पागल है क्या, सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। विजुअल चेक क्या होता है, मैनुअल चेक करना, रजिस्टर पे लिखा हुआ है, CNIC है, पासपोर्ट पड़ा हुआ है, इसको देख देख के विजुअली मैं चेक करके एंटर कर रहा हूँ डाटा, ये विजुअल चेक होता है। Completed by the user who is entering the data. When the data is complete, the data is displayed on the screen and the user is asked to confirm that is correct before continuing. सबमिट करने से पहले एक दफा देख लो, फर्स्ट नेम इज ओके, लास्ट नेम इज ओके, CNIC ओके, पासपोर्ट इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। और ये कैसे होता है, द यूजर ईदर चेक द डाटा ऑन द स्क्रीन अगेंस्ट ए पेपर document that is being used in a input form or confirm whether it is correct from their own knowledge. अच्छा जी, जब आपको कल ये मैंने सारा करवा दिया, आपको ये वाला सेगमेंट जो भी मैं आपको बताने लगा हूं ये मैंने कल करवा दिया था। हाँ, टेस्ट करना, टेस्ट में जब आपको डाटा दिया जाता है स्टूडेंट्स, इसका मकसद क्या होता है कि आप अपने सूडो कोड को, फ्लो चार्ट को टेस्ट बाय पर्सन वर्किंग थ्रू देम यूजिंग एनी डाटा दैट इज रिक्वायर्ड एंड सीइंग व्हाट इज द रिजल्ट इज। अगर रिजल्ट आपका उसमें जो आप, अच्छा आमतौर पे स्टूडेंट्स आपको फ्लो चार्ट दिया जाता है या क्या दिया जाता है, सूडो हेलो, कॉल नहीं करनी, क्यों, सबर नहीं होता तुझसे, बीमार वो है, तूने भागना है, सबर कर और सबर कर। आपने जो एल्गोरिथम लिखे जाते हैं, एल्गोरिथम लिखने के 2 तरीके होते हैं, या सूडो कोड लिख दो उसका, या उसका फ्लो चार्ट बना दो। फ्लो चार्ट जब बना देते हो, इधर वो जो कर रहा है करने दे, फ्लो चार्ट जब हो जाता है ना, डाटा दिया जाता है, कल जिस तरह दिया था डाटा, आपने उसको किसके अंदर पुट किया था, फ्लो चार्ट में, और फ्लो चार्ट के अंदर आपकी वैल्यू जो आई थी टेबल के अंदर जाके लिख रहे थे ना कल, वो आपका ट्रेस करने के लिए इसमें हमेशा आपको क्या दिया जाता है, सेट ऑफ टेस्ट डाटा इफ ऑल द आइटम डाटा रिक्वायर्ड टू वर्क थ्रू ए सॉल्यूशन in order to prove the algorithm solution do what they are supposed to do, a set of test data should be used that the program would normally be expected to work with together with the result. और जब कभी आपका डाटा जो दिया जाता है अगर वो आपका सही है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल डाटा, और अगर आपका डाटा अननॉर्मल या आपका ऐसा बिहेवियर जो आपका एबनॉर्मल है तो उसे एबनॉर्मल बोलते हैं। डाटा एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, डाटा एबनॉर्मल इज वैलिड डाटा, एबनॉर्मल इज नॉट वैलिड डाटा। अब इसको कैसे करेंगे ये देखो, ये आपको नंबर दे दिए गए, रिजल्ट इसका क्या एक्सपेक्टेड है,
और ये 50 आना चाहिए। अगर 50 के अलावा कुछ आ रहा है इसका मतलब गड़बड़ है, एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल को एक्सप्लेन कर रहा है, और इसको समटाइम क्या कहते हैं एबनॉर्मल को? एररनेस। एररनेस डाटा या एबनॉर्मल मतलब गलत है, इधर गलत है डाटा। और ये देखो, मिसाल के तौर पे डाटा एंटर कर रहे हो -12 गलत है, 11 लिखने के बजाय आप लेटर्स में लिखते हो 11 गलत है। 11 इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू हैव टू राइट लाइक दिस ना, 1 ये एक्सेप्टेबल है। 12 है तो 12 लिख दो ऐसे, -12 आपको एबनॉर्मल, बोथ ऑफ दीज वैल्यू शुड बी रिजेक्टेड। क्यों? कि आपको कहा गया यू हैव टू एंटर लाइक दिस ना, इंटीजर लिखना मांगे। हाँ टर्म ऑफ एग्जामिनेशंस लिखना ना। अच्छा, अगली बात एक और चीज, जब आपको कहा गया था 0 से लेके 100 तक आपने डाटा देना है, एक्सट्रीम डाटा क्या होगा इसका, जिसे बाउंड्री भी बोलते हैं। एक्सट्रीम डाटा 0 इज एक्सट्रीम, अदर एक्सट्रीम इज, लोएस्ट एक्सट्रीम इज 0, हाईएस्ट एक्सट्रीम वैल्यू इज 100, इसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम डाटा। देयर इज अनदर टाइप ऑफ डाटा जिसे बोलते हैं बाउंड्री डाटा। This is used to establish where the largest and the smallest value occur. At each boundary, 2 values are required. One value is accepted and the other value is rejected. मिसाल के तौर पे वैल्यू दे दी जाए ये, boundary data is 0, -1 is just rejected, 0 is accepted. ठीक है, इस तरह बता रहा है ट्रेस टेबल, और इसको हम ड्राई रन भी बोलते हैं। और ये टेबल आपको ये यहाँ पे ये हमने कल कर लिया था, ये वही है कल वाला, ये टेबल भी हमने बना लिया था। इस एक्शन को पता क्या बोलते हैं? ड्राई रन। प्रैक्टिस करा दे एक दो टेबल्स। मैंने वैसे आपसे ना एक डॉक्यूमेंट कल शेयर किया है, वो कर ले। हाँ, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो ना, मजे की बात है, मुझे खुशी होगी जो डॉक्यूमेंट पढ़ के क्या आएगा और मुझसे क्वेश्चन करेगा कि सर मैंने देखो, मैं ये अज्यूम करूंगा डॉक्यूमेंट दे दिया मिस्टर, मैं ये अज्यूम करूंगा आपने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, क्यों? कि आप मैं तसल्ली से बैठा रहूंगा। अगर मिसाल के तौर पे अगर इसके बिल्कुल उलट हरकत हुई होगी, आपने पढ़ा ही नहीं इसलिए क्वेश्चन नहीं किया, वो आपके लिए बड़ा खतरनाक है। और अगर आपने पढ़ के समझ के बैठ के तसल्ली से, मुझे खुशी होगी कि पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने पढ़ने के बाद कोई कंफ्यूजन हो उसका क्वेश्चन करोगे, मुझे और खुशी होगी, मुझे कम से कम ये तो पता होगा मेरे स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट दिया गया था उस पर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली। आप ये क्वेश्चन जो है आपको इंशाल्लाह 4, 5, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर वो एक्सरसाइज के वो कम से कम ट्रेस टेबल वाला पार्ट कर लिया ना। ट्रेस टेबल से पहले आपने देखना है फ्लो चार्ट होगा, ट्रेस टेबल से पहले क्या होगा? एक फ्लो चार्ट बना होगा, और फ्लो चार्ट के नीचे आपके पास कुछ वैल्यूज होगी जिसे डाटा सेट बोलते हैं। उन वैल्यूज को आपने इनपुट जहां कहा गया इनपुट करना है, उसको फ्लोट करना है, और जो आपका टेबल रिमेनिंग है उसको फिल कर देना, और उसको मैच कर लेना आपने उस मार्किंग स्कीम के रिजल्ट के साथ। अगर मैच कर गया इसका मतलब ठीक है, अगर मैच नहीं किया तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है अगर वो अंडरस्टैंड हो जाती है अच्छी चीज है, करेक्शन हो जाती है अच्छी चीज है, नहीं होती तो मुझसे पूछ लेना कि सर हमने फलां क्वेश्चन में गए उसमें हमने किया, मुझे समझ नहीं आई, इधर समझा दें। और ये आपको मैं टाइम दे रहा हूं, अगर 23 मार्च की छुट्टी है तो आपने 24 मार्च को ये क्वेश्चन करना है, 23 मार्च को बैठ के कम से कम उस डॉक्यूमेंट को एक दफा जरूर देख लें, ट्रेस टेबल वाला। और इससे फायदा पता क्या होने वाला? आपको सूडो कोड पता लग जाएंगे, आपको फ्लो चार्ट पता लग जाएंगे, आपको ट्रेस टेबल कैसे बनता है वो पता चल जाएगा। ये अगर पता चल जाएगा, मुझे खुशी होगी कि हमारा ये चैप्टर बड़ी अच्छे तरीके से अच्छे नोट पे खत्म हो रहा है, और आपके नंबर भी अच्छे इंशाल्लाह। नहीं जी, और तेरी ख्वाहिश है क्या? इसका चैप्टर बड़ा अच्छा है, तैयार लॉजिक गेट। मैं मेरी पता है क्यों ख्वाहिश है, ये ट्रेस टेबल का आ जाए क्योंकि ये बड़ा अच्छा तैयार हुआ है, और मेरी ख्वाहिश है वो QBE आ जाए। ओ माशाल्लाह, QBE क्या है? वो आ जाए, वो मुझे जरा आसान लगता है, क्राइटेरिया देना और शो ऑन ऑफ करना, ये वो आना है, वो भी आना है, लॉजिक सर्किट वाला भी आना है, और ये भी आना है। ये क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूँ, असल में जो पेपर में क्वेश्चंस आने हैं, क्वेश्चंस क्या आने हैं वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया। अगर आपको उससे तसल्ली नहीं होती, आप लास्ट ईयर के पेपर ओपन करो मार्किंग स्कीम के साथ, उसको टैली करो, और आपका पेपर 2 ऑलमोस्ट मैं ये समझता हूँ आपका तकरीबन 70% मैंने पेपर करवा दिया पेपर 2। सूडो कोड भी करवा दो रहा हूँ आपको, साथ साथ सूडो कोड करवा रहा हूँ। ये सूडो कोड ही होते हैं, इफ शिफ्ट जो लगाते हो, इनपुट आउटपुट। मेरी बात सुन, ये सूडो कोड ही है। हाँ, ये सूडो ही है, और इसे क्या बोलते हैं? ये सूडो है, ये सारा सूडो लिखा हुआ है।
समझे? छोड़ दे इसको जी, बिल्कुल। उसके फ्लो पूरा, इनपुट कहाँ कहाँ लिया गया, डिसीजन मेकिंग कहाँ हुई है, क्या प्रोसेस करवाना है, इंक्रीमेंट +1 करवाना है या 2 ऐड करवा के स्टोर करवाना है। ये प्रोसेसिंग सिंबल रेक्टेंगल्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग सिंबल आपके डायमंड होते हैं। जहाँ इनपुट आउटपुट लिया जाए वहाँ पैरेललोग्राम होंगे, स्टार्ट और एंड के ऊपर ओवल बनाओ, ओवल। 5 मिनट है आपके पास, ये जरा सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दो, उस पर चले जाना। आपके भले की बात करने लगूं, भला दिस, तेरे कान भी बंद हो गए, तेरा बॉडी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, सिस्टम ठीक कर अपना। एज दिस एल्गोरिथम, यही सही कह रहे हैं, नीयत इसकी ज्यादा खराब लग रही है। only works for the numbers 0 and 100. A better algorithm could look like this. अच्छा, नहीं ये नहीं किया बात। लोएस्ट वैल्यू -10,000 होगी और हाईएस्ट नहीं, देख 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 -10,000 होगी और ये अपनी मर्जी से करना होगा, ठीक है ना? सर 2 मिनट, ये जो मैं आपको अभी फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ हारून, ये इस तरह का आपने किया हुआ है, लेकिन वो वैल्यू कंट्रोल हो रही थी बिटवीन, नहीं ये मैंने घर में किया हुआ। हाँ मैं बताता हूँ, उसमें लोएस्ट वैल्यू हमने रख दी थी इसमें 0 और इधर रख दी थी 100। अब इसमें रेंज बढ़ा दी है, अब छोटी सी छोटी वैल्यू कितनी रख दी गई, माइनस एक बहुत ही छोटी वैल्यू रख दी गई। अब बड़ी सी बड़ी वैल्यू कितनी रख दी गई है, 10 लाख या 1 करोड़ जो भी है, ठीक है। अब आपसे वैल्यू गेट की, जरा इसको फ्लोट को जरा समझ लो, जिसने फ्लो चार्ट में इशू है, बनाने में इशू है, इसको फॉलो करो, दोबारा से रिपीट हो रहा है काम। वैल्यू मैंने दी -999, जरा गौर कीजिएगा, क्या ये वैल्यू बड़ी है 20 से? तो ये तो नहीं होना, क्या ये बड़ी है वैल्यू 20 से? हाँ है, ये देखो -1000000, बड़ी है भाई, माइनस। अच्छा कॉमन सेंस का क्वेश्चन, अगर इसका दिमाग चल रहा है तो -1 बड़ी है या -2 बड़ी है? बस हो गया, आगे मुझे समझ क्या बात है। बार बार ना स्टूडेंट कहते हैं सर वो ये तो -2 बड़ी होती है, तो 2 है लेकिन माइनस है। अगर मैं आपको कहूँ -1 बड़ी है या 2 बड़ी है? 2 बड़ी है। अगर मैं आपको कहूँ -20 बड़ी है या -1 बड़ी है? समझ बात? आ जाओ जरा दोबारा क्वेश्चन पे। मैंने दिया -999, क्या ये बड़ी है? x की वैल्यू प्लेस होगी b में, b की नई वैल्यू क्या आई बताओ? बिल्कुल गुड, पहले क्या थी? गुड, अच्छा इस तरह का काम हमने पहले भी किया हुआ है, ये मैंने पहले भी करवाया था आपको। नहीं पिछले नहीं, इसी बैच और भाई इस बैच को मैंने, लेकिन मैं असल में करवाया था, कहाँ है थी वो? ये इसमें आपकी वैल्यू बिटवीन, अच्छा इसमें इधर देख शामिर, इस फ्लो चार्ट में क्या गड़बड़ है जिससे नया फ्लो चार्ट बनाना पड़ा? इस फ्लो चार्ट में क्या गड़बड़ है कि अगले पेज पे एक और उसको फ्लो चार्ट बनाना पड़ा? इसमें वैल्यू ट्रेस हो रही है बिटवीन 0 एंड 100, ये फ्लो चार्ट में सबसे बड़ी गड़बड़ है। अगर कोई वैल्यू होती, मुझे बताओ फिर क्या करता? गड़बड़ हो जाती। आपको ये फ्लो चार्ट के अंदर कुछ लूज पॉइंट्स हैं, लूज पॉइंट्स क्या हैं या मिसिंग चीजें क्या हैं, इसमें वैल्यू 0 कम से कम 100 बड़ी से बड़ी वैल्यू सिर्फ वो जज कर सकता है, इसमें ये मसला था। इसका उसने तोड़ क्या दिया, इसको कहा, वो कह रहा है मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, और इससे पहले बताया फिर आपसे करवाया। ये देखो बताया क्या, इस फ्लो चार्ट से पहले फातिमा उसने क्लियर बताया, ये देखो as this algorithm only works for numbers between 0 and 100। पिछला वाला 0 वर्क किसके लिए मुनासिब कर रहा था? वर्क्स फॉर नंबर बिटवीन 0।
लेकिन वो कह रहा है बेटर एल्गोरिदम कुड लुक लाइक दिस। इसके अंदर अब क्या मजे की बात है, मजे की बात ये है इसे छोटी से छोटी वैल्यू और बड़ी से बड़ी अब बड़ी से बड़ी वैल्यू को आपका एक मैक्सिमम वैल्यू दे दी, बड़ी जो कैलकुलेटर में बड़ी से बड़ी हो सकती है और छोटी से छोटी हो सकती है, वो दे दी और इस पे वर्क शुरू किया। और आपको पता है जैसे जैसे मैं वैल्यू यहाँ पे पास करता जाऊंगा, छोटी सी छोटी वैल्यू इसमें आ जाएगी और बड़ी से बड़ी वैल्यू इसमें आ जाएगी, बिटवीन जो इसके दरमियान की होगी। समझ आ रही है? और यही हुआ, और ये आपका आउटपुट फाइनल सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी सी में और सबसे छोटी वैल्यू बी में आ जाएगी। ले जी, ये आपका ऑलमोस्ट आज के दिन ये चैप्टर माशाल्लाह खत्म हो गया। अब आपको कल, हाँ ये छोटा सा एक पार्ट है, ये करवा के इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा। नहीं एक चीज रह गई है, सॉरी अभी एक चीज रह गई है, क्या? बबल सॉर्ट एंड लीनियर सर्च, वो कल वो खत्म कर देंगे और फिर परसों के लिए काम दे दिया है डॉक्यूमेंट, और 24 को जो क्वेश्चन करेगा मुझे खुशी होगी। नहीं बहुत शुक्रिया, वो सेंड कर दिया डॉक्यूमेंट, उसको पढ़ लेना ठीक है तमाम लोग। और फ्राइडे को क्वेश्चंस होंगे रेलेवेंट टू दिस चैप्टर। इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगा ये चैप्टर खत्म कर दूं। थैंक यू जी।